इंजीनियरिंग काउंसलिंग डे नंबर 13 एंड यस, यहाँ पर सारा शेड्यूल रिलीज हो चुका है। तो चलिए एक बार नज़र घुमाते हैं क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, क्या क्या टाइम रेंज यहाँ पे होने वाला है। चलिए तो सबसे पहले पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडिडेचर फॉर एडमिशन। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो मेजॉरिटी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं 95% लोग ऑब्वियसली आते हैं, है ना, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये वही है जो अपन बोर्ड एग्जाम्स में के टाइम पे या ग्रुपिंग क्राइटेरिया की जब वीडियोस आ रही थी तभी हमने देखी थी। ओके, सो ये तो रेयर केसेस में किसी को रीड करना पड़ेगा। अभी हम सीधा आते हैं जो मेजोरिटी लोगों का इशू है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ओके, सो याद कीजिए कुछ वीडियोस पहले मैंने ये वेबसाइट सबसे पहले बता दी थी यूट्यूब पे क्योंकि ये डोमेन नेम उनका फिक्स है, यही डोमेन नेम हर साल कैरी फॉरवर्ड होता है। सो यस, यही आपकी वेबसाइट है जिसके ऊपर सारी चीज़ें अभी होने वाली है। कैंडिडेट्स को फीस नहीं भरनी है रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोग MHT CET के थ्रू करना चाहते हैं। तो 800 रुपये करीबन फीस होती है, बट 800 रुपये आप लोग भर चुके हैं, राइट। 800 रुपये आप लोग भर चुके हैं जब MHT CET का फॉर्म फिलिंग कर रहे थे, तो अभी आपको 800 रुपये वापस से नहीं भरने हैं। हाँ, पर अगर कोई जेई का करना चाहता है, हाउएवर अदर कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन स्कोर व्हिच इज वैलिड फॉर एडमिशन इन जेई मेन एंड हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर CET, उनको तो फीस भरना पड़ेगा। तो अगर आप CET के वजह से CET के बेसिस पे अप्लाई करते हो, देयर इज नो फीस। अगर आप CET प्लस JEE के बेसिस पे अप्लाई करते हो, देयर इज नो फीस। अगर आप सिर्फ जेई के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको फीस यहाँ पे भरनी पड़ेगी। फीस में फिर कैटेगरीज हैं, जनरल कैटेगरीज में जो ये सब आ जाते हैं उनके लिए 800, रिजर्व कैटेगरी में जो यहाँ पर जो भी मेंशन्ड है रिजर्वेशन वाले उनके लिए 600 एंड NRI एंड ऑल सब स्टफ के लिए 5000 रुपीज। तो वो तो होता रेयर केसेस में है, बट हाँ आप लोगों ने MHT CET दिया है तो आप लोगों के लिए फीस नहीं है। आप लोगों ने CET और JEE दोनों दिया है, दोनों के बेसिस पे अप्लाई करना है, जो कि सबसे बेस्ट बात है, तो भी फीस आप लोगों के लिए नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इस तारीख से स्टार्ट होगा। यहां पर देखो मैं दोनों हाथ आपके आगे जोड़ रहा हूं। ओके, 21 तारीख को ही मत भर देना। ओके, हाथ जोड़ा हूं सेकंड टाइम क्यों इतना मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, पता नहीं, उनको ऐसा लगता है कि जल्दी भरेंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। 21 को आया, चलो शाम रात तक भर देते हैं, फिर बोलते हैं अरे सर मिस्टेक हो गया फॉर्म में। तो 21 तारीख को मेरा वीडियो आएगा 1 घंटे का जिसमें मैं पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा। भरा है MHT CET का फीस हमने भी, तो पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा, वो अच्छे से देखना। लास्ट डे आपकी 4 तारीख है, हाँ 4 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। ओके, 4 अक्टूबर आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो ऐसा नहीं है कि 4 को जिसने भरा चलो उसको पीछे वाले कॉलेजेस दो, 21 को भरा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस नहीं चलता यहाँ पे। तो कृपया करके सभी से रिक्वेस्ट है, घाई घाई मत करना। ये फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक किया मतलब समझ जाना कि एडमिशन से हाथ छूटते जाएगा। क्यों कह रहा हूं, मेरे शब्द में भी कठोर लगे, मे भी मेरे शब्द कड़वे लगे, बट यही सच्चाई है मेरे दोस्त, यहां पर मिस्टेक्स नहीं चलती हैं। जो CET के पहले आपने फॉर्म भरा था उसमें मिस्टेक किया भी चल जाता है, क्योंकि वो फॉर्म ना सिर्फ एग्जाम देने के लिए होता है। ये 4 साल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नो मिस्टेक इज एक्सेप्टेड। ओके, चलिए, सो ये हो जाती है फर्स्ट डेट, ये हो जाती है लास्ट डेट। फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। सो बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है उसका वेरिफिकेशन भी होता है। एग्जांपल तौर पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, चलो 23 तारीख को किसी ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, तो उसको 2 दिन के बाद यहां पर ऐसा दिखाना स्टार्ट करता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एंड कंफर्म्ड। ओके, क्या दिखाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एंड कंफर्म्ड, सीधा वहां पे लिख कर आता है। सो बेसिकली वो वेरिफिकेशन का भी वही समय है। ओके, सो ये भी आपका हो जाता है। सो देखो लास्ट के दिनों में वो जल्दी जल्दी करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। तो देखो 4 PM तक फॉर्म भरने का डेट है, वेरिफिकेशन आपको 6 बजे तक यस या नो बता देंगे, एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। तो मैं नहीं कह रहा हूँ 4 तारीख को भरो, मैं कह रहा हूँ आते ही नहीं भर देना। कुछ लोग आया फॉर्म टक 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 2 घंटे में कर देते हैं, सर भर दिया, फिर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, फिर कमेंट आता है अरे सर इसमें ये करना था। मत, इतना भी घाई नहीं, इतना भी देर से नहीं। चलिए, सो ये तो वही है, सारा आपका पूरा का पूरा चेक होगा। अब जिन लोगों को ऑनलाइन सेंटर में नहीं जाना है, ओके, सो ऑनलाइन सेंटर में जिनको नहीं जाना है उनके लिए FC करके भी ऑप्शन होता है। ओके, FC करके, FC मतलब हो जाता है जहां पे ऑफलाइन में आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकें। ओके, तो काफी लोगों को रहता है, काफी पेरेंट्स को रहता है कि ऑफलाइन में हम कराएं, बट मैं इंसिस्ट करूंगा ऑनलाइन ही सबसे बेस्ट है। ओके,
रीजन नहीं बताऊंगा बट बोलो ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। एफसी में जाना है आप जा सकते हो। ओके, सो एफसी में आप जा सकते हो, क्योंकि इन लोगों को देखे, दोज कैंडिडेट्स हु विल नॉट वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स एट एफसी देयर नेम विल नॉट बी डिस्प्ले इन प्रोविजनल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ध्यान से पढ़ें क्या लिखा है, बाय महाराष्ट्र स्टेट या फिर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स शेल फिल एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर। तो पहला स्टेप तो ये है ही है। ओके, पहला स्टेप तो आपका ये है ही है, ये तो आपको करना ही करना है ना। एंड विजिट नियरेस्ट एफसी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन। पहले आपको ऑनलाइन भरना ही है। ध्यान से देखो, एंड वर्ड का मतलब क्या होता है। सो एंड वर्ड का मतलब होता है ये तो करना ही है। ओके, सो ये चीज का ध्यान रखना, ये तो पहले आपको करना ही है। सो पहले आप ऑनलाइन का ही सब कुछ करो, वहीं पे वेट करो सारी चीजें, ठीक है। फर्दर मोर यहाँ पे नोट में उन्होंने डाला, दोज कैंडिडेट्स विल नॉट वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स एट एफसी देयर नेम विल नॉट बी डिस्प्ले इन द प्रोविजनल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। अब ये इस साल इन्होंने नोट वाला वर्ड भी ऐड किया है। सो यूजुअली तो ऑनलाइन से ही काम हो जाता है पिछले 2 सालों से, कोरोना की वजह से। ओके, हॉनेस्टली बता रहा हूँ, 2 साल कोरोना में एफसी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ओके, एफसी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अभी इन्होंने यहाँ पे नोट में ये भी डाला है कि वेरीफाई वहां पर भी कराना है, बट पहले इन्होंने ऑब्वियसली ऑनलाइन लिखा है, ठीक है। चलिए, एफसी क्या होते हैं, एफसी कहाँ से पता चलेंगे, उसके ऊपर सब सेपरेट वीडियो आएंगी। फिर आएगी आपकी 7 तारीख को यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ओके, क्या आ जाएगी यहाँ पे, 7 तारीख को आपकी आ जाएगी डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ओके, ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर लोग डालेंगे हमारे में प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, तो वो आपको एफसी में जाके ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट कैन पर्सनली विजिट। ओके, तो बेसिकली आप ऐसा सबमिट, अगर इफ एनी कुछ आपको लग रहा है कि अरे प्रॉब्लम आ गया, तो आपको पर्सनली जाके विजिट करना है। सो 8 और 10 तारीख के बीच में ये सब चीज़ें चलती रहेगी। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम, है ना, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम। फिर आ जाता है डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। अब ये जो मेरिट लिस्ट है, इसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है। ओके, यानी 12 तारीख अक्टूबर को पता चलेगा, 12 तारीख अक्टूबर को पता चलेगा कि आपका कौन से कॉलेज में लगने वाला है ना। सो ऑलरेडी मेरी वीडियोस में मैंने बता दिया था कि भाई इंजीनियरिंग तुम्हारा 6 महीने में खत्म होगा, है ना। 12 तारीख तक हमारे उधर 2 यूनिट्स हो चुके होंगे इंजीनियरिंग के बैचेस में देखो नवंबर हो जाएगा कॉलेज खुलते खुलते, ऑलरेडी मेरी प्रिडिक्शंस थी, वही सब हो रहा है, राइट। चलिए, सो 12 अक्टूबर को आपको फाइनल मेरिट लिंक आएगा। फाइनल मेरिट लिंक के बेसिस पे यहाँ पे सीट मैट्रिक्स निकलेगा। सीट मैट्रिक्स में आपको पता चलेगा कि इस साल का कैसा कैसा सीट मैट्रिक्स है, कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीट है, कैसा कैसा रैंक है, ये सब आपको 12 तारीख को पता चलेगा, 12 अक्टूबर को, है ना। इस वजह से मैंने कल लाइव सेशन में कहा कुछ मतलब ही नहीं है आप प्रेडिक्ट अभी करो, सब टाइम धीरे धीरे होता है। हाँ, रेंज पता होना जरूरी है, बट स्टिल प्रोसेस काफी लंबा है। इसके बाद आएगा फाइनल फॉर्म, जो 4 साल आपके जिस पे निर्भर है, कैप राउंड 1 का फॉर्म। ओके, सब तुम्हारा जिंदगी का 4 साल इसी के ऊपर है, जिंदगी का 4 साल तुम्हारा इसी के ऊपर है। ये फॉर्म के लिए भी 3 दिन का समय होता है, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख। सबसे इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ का यही फॉर्म है, ऑप्शन फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं ऑप्शन फॉर्म। सब लाइफ तुम्हारी इसी के ऊपर आधारित है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि तुमने फॉर्म में मिस्टेक कर दिया तो फिर कैप राउंड्स किसी काम के नहीं है। सो इसके वजह से ही काउंसलर्स लोग एग्जिस्ट करते हैं, यही वो फॉर्म है जो काउंसलर्स लोग भरते हैं। सो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फॉर्म भरना है। अगेन घाई नहीं कि 13 को भर देते हैं, 14 को नहीं, आराम से तुम 15 तारीख को भरो, आराम से 14 तारीख को भरो, घाई नहीं। क्योंकि ये फॉर्म में आपने समझो फर्स्ट कॉलेज ही गलत डाला, एलिमिनेट हो जाओगे, कोई भी कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जो फर्स्ट डाला है वो मिल गया तो तुम आगे कुछ भी कर भी नहीं सकते हो। तो ये फॉर्म आराम से 3 दिन टाइम है, अक्टूबर में मैं भी गाइड करूंगा, तभी टेंशन नहीं है। बट मैं बता दे रहा हूँ, अवेयरनेस कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि वीडियो आप मतलब सच में बहुत सारी चीजें होती हैं। फाइनली कैप राउंड 1 का आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट का लिस्ट लगेगा 18 तारीख को, एंड उसके बाद प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस जो राउंड 1 का है वो स्टार्ट हो जाएगा 19 से 21 तारीख को। यानी जिन जिन लोगों को कैप राउंड 1 में सेटिस्फेक्शन मिल गया, उन लोगों को इस रेंज में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर वो पूरा आगे का प्रोसेस चलेगा। जिनको कैप राउंड 1 से कैप राउंड 2 में जाना है, कैप राउंड 2 के बाद इस बार कैप राउंड 3 भी है, क्या बात है। सो बेसिकली कैप राउंड 3 भी है, तो ऐसा करते करते फिर सारी चीजें यहाँ पर आपको आगे नजर आ जाएंगी। सो एक बार नजर घुमाते हैं यहाँ पे फ्रीज बटन और ये सब बटन क्या होते हैं, आइए उस पर भी एक बार देखते हैं।
The candidate shall self-verify the seat allotment made to him or her in the cap round 1 by accepting declaration through his login and certifying that his or her claim related with qualifying marks and all sub stuff made by candidate are correct and relevant elements are occupied and all. ठीक है, बोल रहा है भाई तुमको मिला है, खुद लॉगिन करके चेक कर लेना. If the candidate found that the claim made by him is not correct and she wants to correct the error, okay, correct error करना है तो फिर वही grievance और वो सब में जाना है. ये सब तो ऑलरेडी ऊपर हो चुका. Candidates who have been allotted the seat as per their first preference in the round 1 auto freeze shall pay the seat acceptance fee by online mode through their login, and such candidates shall not be eligible for participation in subsequent round. तुमने जो चीज़ मांगा तुमको वो मिल गया. जैसे मैंने बताया, पहला तुमने प्रेफरेंस में कुछ डाला, तुमको पहली चीज़ मिल गई, बस तुम आगे एलिजिबल हो ही नहीं. यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर. एंड बात सही भी है ना, बात सही भी है. तुमने टॉप कॉलेज डाला, तुमने टॉप ब्रांच डाली, तुमको मिल गया, तो क्यों तुमको वापस कुछ मेन्यू देखना है? है ना, आता है ना मीम्स के, हो गया तुम्हारा क्रश से शादी, क्यों इधर उधर देख रहे हो? तो वही है. तो मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल. हाँ, कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलके कुछ और प्रेफरेंस मिला, एंड सेल्फ फ्रीज मतलब खुद ही फ्रीज हो गया कि अभी जो भी ऑप्शन आपको मिलता है वो खुद ही वहां पर फ्रीज हो जाता है. इन राउंड 1 थ्रू द लॉगिन मस्ट एक्सेप्ट द सीट एंड शेल पे सीट एक्सेप्टेंस फीस थ्रू ऑनलाइन मोड. वही सच कैंडिडेट शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस राउंड. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगर आपको कुछ दूसरा मिला है, ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला है, ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला है, कोई दूसरा प्रेफरेंस मिला है, तुमको चल रहा है कि हाँ यार चलेगा, तो फीस भर दो. फीस भर दिया, बस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सब्सिक्वेंट. देखो लिखा है कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन केयरफुली. ओके, यहाँ पर मिस्टेक्स ऐसे भी लोग होते हैं जिनका 98 परसेंटाइल है फिर भी ड्रॉप लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं. ओके, चलिए. कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड वांट बेटरमेंट इन द सब्सिक्वेंट राउंड मस्ट क्लेम द अलॉटेड सीट इन राउंड 1 बाय एक्सेप्टिंग द सीट बाय नॉट फ्रीज. फ्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे केबीसी में कहते हैं कि ऑप्शन लॉक कर दिया जाए क्या. तो अगर आपने ऑप्शन को लॉक कर दिया, ओके, तो ऑप्शन लॉक हो गया वहां पे, तो बस. बट ऑप्शन लॉक नहीं करना है, आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए. आपने ऐसे बहुत सारी लिस्ट भरी थी जिसमें से आपको कुछ इधर वाला कॉलेज मिल गया और आपको इन केस वो नहीं चाहिए, तो वहां पे नॉट फ्रीज करके एंड बेटरमेंट के लिए आप जाके आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हो. तो वहां पर फिर आप कैप राउंड 1 से कैप राउंड 2 में आ जाओगे. ओके, कैप राउंड 1 से आप कहाँ पे आ जाओगे, कैप राउंड 2 में आ जाओगे. ओके, सो बेसिकली वहां उस वजह से आप राउंड 2 में शिफ्ट हो जाते हो. एंड यहाँ पे है जिनको अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन हो गया है उनका एडमिशन इसी प्रोसेस के दौरान हो जाएगा. ओके, सो देखो 21 अक्टूबर तक आपका पेमेंट का प्रोसेस चालू हो जाएगा. सो कैप राउंड में इन लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाए. फर्दर मोर अगर कॉलेज की प्रिडिक्शन आपने मेरी देखी हो, तो मैंने 15 नवंबर कहा था, तो जिन लोगों का कैप राउंड 1 के थ्रू होगा, अभी भी मैं वही प्रिडिक्शन पे टिका हूँ, या तो 15 नवंबर या तो 10 नवंबर. ओके, ऐसा नहीं कि आज फीस भरा चलो वो बोले कल आ जाना सुबह में. ऐसा नहीं होता है. तो बेसिकली वो मतलब वही है प्रिडिक्शन. मैंने 15 नवंबर कहा था मैंने 3-3.5 महीने का एक सेमेस्टर होगा. देखो सारी प्रिडिक्शंस वर्क कर रही हैं, पुरानी वीडियोस देख सकते हो, है ना, वही सब हो भी रहा है. कैप राउंड 2 का मेरिट लिस्ट आपका लगेगा 22 को, फिर वापस से ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन एंड मतलब वही सब चीज़ें वापस जैसे 1 में थी वापस वही सब यहाँ पे रिपीट होती रहेंगी. ठीक है. अब फर्दर डिटेल्स, फर्दर डेप्थ में हम धीरे धीरे जाएंगे, राइट, थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे फर्दर डिटेल्स एंड डेप्थ में हम, क्योंकि वो सब चीज़ें इतना ज़्यादा एक ही साथ नहीं समझा सकते हैं, हैवी हो जाएगा. अभी पहले आप खुद ये सारा PDF रीड करो. ओके, सारा PDF खुद से रीड करो पहले, फिर किसी से कुछ पूछो. ठीक है. YouTube कमेंट करने से भी पहले पूरा PDF खुद रीड करो, फिर किसी से भी कुछ पूछो. अभी ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, ये PDF बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सब अपना आपको अभी तक यहाँ पे जो भी जैसा जैसा लिखा है सब आपको रीड करते जाओ, टाइम टेबल अपने लाइफ का वैसे सेट करते जाओ. ठीक है. विश यू द बेस्ट. मिलते हैं अगले वीडियो में.